मेरे कंफर्ट काउच में जहाँ पे हम बातें करते हैं उन चीज़ों की जो हमारे कंफर्ट जोन से काफ़ी बाहर है, अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए भी, ताकि आप लोगों को कुछ मदद मिल सके और ताकि आप लोग जान सको कि क्या आपके लिए अच्छा है. It's more helpful for you to make decisions in the future. So let's dive right into today's topic, which is क्यों आपको ज़िंदगी में अकेले रहना चाहिए और वो कैसे करें, एक ही बार क्यों ना सही. This is me convincing you why to live alone. Let's go. Number 1, discipline. This is strictly for people who are not disciplined, including me. I was not disciplined for the longest time, but after 11 years of away from family and 5 years of living alone, because 4 years मैं हॉस्टल में रही हूँ, फिर मैंने अकेला रहना शुरू किया, पर बीच में 1 साल मैंने अपने फ्लैटमेट्स के साथ बिताए, तो टेक्निकली 5 साल मैं अकेले रही हूँ. और इन 5 सालों के बाद मैं ये प्राउडली कह सकती हूँ कि हाँ, अब जाकर मैं डिसिप्लिन हूँ, मैं टाइम पे चीज़ें कर सकती हूँ, मैं खाना टाइम पे करती हूँ और मैं काम और प्रोडक्टिविटी टाइम पे चर्न आउट करना शुरू किया है. और ये ऐसा नहीं है कि एक दिन का खेल है और आप अकेले रहना शुरू कर दोगे तो आप डिसिप्लिन बन जाओगे. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ये भी हो सकता है कि आप बहुत डिसिप्लिन हो और आपको लगे कि आप डिसिप्लिन ही रहोगे और आपने टोटली चेंज कर दिया एंड यू बिकेम द अनडिसिप्लिन्ड पर्सन दैट यू नेवर इन योर लाइफ थॉट यू वुड बी. That happens, but that's the beauty of living alone. Living alone is like अपने दिल के अंदर के जहन में जाके उसको कुरेद के देखना कि आप एक्चुअली कौन हो और आप किस चीज़ के केपेबल हो. पर सबसे बड़ा लेसन जो मुझे लिविंग अलोन ने दिया है वो है डिसिप्लिन. सो माई फर्स्ट पॉइंट इज डिसिप्लिन. नंबर 2, इंडिपेंडेंस. Where the head is held high and the mind is without fear, into that into that heaven let my country awake, right? इंडिपेंडेंस में भी लाइक फाइनेंशियल हेल्प लेना, मतलब आपने छोड़ दिया हो या आप अकेले रह रहे हो या आप सब कुछ अकेले कर सकते हो विदाउट द हेल्प ऑफ अ मेड और लाइक अ हेल्पर या कोई भी. इंडिपेंडेंस इज ट्राइंग टू कोप अप विथ योर सेल्फ एंड लर्निंग टू लिव विथ योर सेल्फ. इंडिपेंडेंस इज फ्री फ्रॉम societal foundations. Independence has various terms and it may differ for everyone, but how will you know what your independence is if you don't start living alone? आप जब अकेले रहना शुरू करते हो आपको पता चलता है कि आप इंडिपेंडेंस के नाम पे आपको क्या पसंद है. बहुत लोग बोलते रहते मैं तो बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, मैं तो बहुत इंडिपेंडेंट हूँ. हाँ, हो शायद, पर तब तक आप फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते जब तक आपने अकेले नहीं रहना सीखा है. Which brings me to my third point, which is broadening horizons. ये सब जो चीज़ें हैं ये लोगों को अपने शेल में रह के पता नहीं चल सकता है. ये कंपैरिजन सारा उन लोगों से है जो एक बंदा अकेले रहा है और बाकी जो लोग हैं जो फैमिली से दूर हैं बट अपने रूममेट्स या फ्रेंड्स या अपने सिबलिंग्स के साथ रह रहे हैं. उसमें कुछ गलत नहीं है, बट आई एम जस्ट मेकिंग अ मेयर कंपैरिजन. अकेले रहना आपको अपने होराइजन्स पर्सपेक्टिव ब्रॉडन करना सिखाता है. जो आपकी कंडीशनिंग है या जो शेल में, जो कुएं में आप हो, जो आपके बिलीव्स एक सोसाइटी में, एक घर में रह के फॉर्म हुए हैं, उस सब को तोड़ देता है जब आप अकेले रहते हो. क्योंकि आपको ऐसे लोग, ऐसे सिचुएशंस, ऐसे सर्कमस्टेंसेस को फेस करना पड़ सकता है जहाँ पे आपके पुराने ख्यालात और पुराने कंडीशनिंग को आपको लेट गो करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज नॉट हाउ एवरीबडी थिंक्स. जब आप मम्मी पापा के साथ रहते हो या घर वालों के साथ रहते हो, आपने ऐसे सिचुएशंस देखे ही नहीं होंगे क्योंकि ऑलरेडी कोई और संभाल रहा है वो सिचुएशन. आप नहीं संभाल रहे हो, कोई और संभाल रहा है. पर जब आप आते हो अकेले दुनिया में, आप देखते हो कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है. उससे आपको नई नई बातें सीखने को मिलते हैं. आपको लोगों की परख होती है, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग को समझते हो कि लोग क्यों ऐसा सोच रहे हैं. अगर वो सोच रहे हैं तो पहले शायद आप उसको डायरेक्टली गलत बोलते थे, पर अभी आपको समझ आएगा कि लोग, हर किसी की कंडीशनिंग, हर किसी का एनवायरनमेंट अलग है. तो इस वजह से अकेले रहने में ही आप देखोगे कि आपका पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा वाइडन हो जाएगा. आपके होराइजन्स जो थे वो बदल के अलग होराइजन्स हो जाएंगे. Which brings me to point number 4, which is responsibility and being responsible.
लिविंग अलोन मेक्स यू वेरी रिस्पॉन्सिबल। आप घर में ही देख लो, आपको सुबह उठ के नहीं पता कि आज घर में क्या बनेगा, क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज समबडी एल्स टेकिंग केयर ऑफ द किचन। When you are living alone, you are like a one person who is doing everything, right? और बेशक आपने मेड ही लगा लिया हो सफाई के लिए, खाने के लिए, जैसा भी, उस मेड को क्या खाना बना के देना है, या फ्रिज कब साफ करना है, कौन से वेजिटेबल्स लाने हैं, क्या करना है, ये सब जो चीज़ें आप कभी नहीं सोचते थे। आपने अपने बाथरूम में गीजर बंद तो किया है, ऑफिस जाने से पहले गैस बंद तो था। ये तो आपके घर के चोचले हैं। लॉक मैंने 2 बार लगाया सोने से पहले। ये सब जो सवाल होते हैं शायद आप घर पे कम ही करते हो, पर जब आप अकेले रहते हो, every little thing matters and you become more detail oriented, you become more intuitive, you become more in the present, and that's what living alone teaches you in a good way. And my 5th point is freedom. This is like the best part about living alone, okay? बहुत लोग शिफ्ट भी होते हैं, अकेले रहना चाहते भी हैं because of this word, this term only, which is freedom. Freedom to do anything you want to do, right? कोई आपको जज करने वाला नहीं है, कोई आपको बोलने वाला, रोकने वाला, टोकने वाला, पूछने वाला कोई नहीं है। आप कब घर से जा रहे हो, आप कब घर आ रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप पिज्ज़ा खा रहे हो क्या हर दिन, के दाल चावल खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, कोई नहीं पूछने वाला। पूछ भी रहा है तो कोई जानने नहीं वाला है, विच इज़ ग्रेट, राइट? आपने एक बॉटल अगर न्यूटेला ख़त्म भी कर दिया हो तो मम्मी आके आपको डांटेगी नहीं, या न्यूटेला का बॉटल छुपा के नहीं रख देगी। आप कभी भी कहीं भी जा सकते हो। ये फ्रीडम बहुत रेयर होता है, और ये फ्रीडम एक्सपीरियंस करना भी ज़रूरी है, जिससे आपको पता चले कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है और क्या नहीं करना है। Which brings me to the cons of living alone, which is over freedom. I don't know if there is a word called over freedom. कब फ्रीडम टॉक्सिक बन जाता है ये मुझे नहीं पता, बट अगर कोई अकेले रहता है तो ये उसको पता होगा कि कभी ना कभी तो आपके दिमाग में एक खलेगा, जो छोटी छोटी चीज़ आपको करने में मज़ा आता था, जस्ट बिकॉज यू हैव टू मच ऑफ फ्रीडम यू स्टॉप एंजॉइंग दोज थिंग्स। सो देयर ऑलवेज नीड्स टू बी अ बैलेंस। कोई लोग ऐसे होते हैं कि अकेले रह के इतना फ्रीडम मिल जाता है कि वो बर्बाद हो जाते हैं। दे गेट इनटू एडिक्शंस, दे गेट इनटू अदर स्टफ विच इज़ नॉट हेल्दी। बट isn't that showing you who you are and how much of capacity you have to be okay? Which again ties back to the first thing, that if you're disciplined, nothing can be too toxic for you. चलिए, बेनिफिट्स तो मैंने आप लोगों को बता दिए, अब जल्दी से बता देती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। मेरे एक्सपीरियंस जो मैंने सीखा है, अगर आप एक शहर में शिफ्ट हो रहे हो, और कैसे आप अच्छे से अकेले रहना शुरू कर सकते हो। पहली बात तो ये कि हो सके तो कभी भी ग्राउंड फ्लोर में घर ना लीजिए। शहरों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो थोड़ा सा पानी घुस सकता है, देयर कैन बी इंसेक्ट प्रॉब्लम्स, देयर कैन बी लाइट प्रॉब्लम्स। हमेशा ट्राई एंड टेक इट ऑन एन अपर फ्लोर। इफ देयर इज़ अ लिफ्ट then also, like, you know, an upper floor is great. If not, a first second floor is a good option. Secondly, always look at the locality. आप कहाँ रुक रहे हो, आप कैसे जगह पे हो। अगर आप एकदम अकेले हो, स्पेशली इफ यू आर अ गर्ल, आपको हमेशा अपने सराउंडिंग्स में सिक्योर फील करना चाहिए। डोंट टेक अ हाउस नो मैटर हाउ cheap it is in a very shady area, because you do not know कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, and you do not want to be in constant fear when you're sleeping in the night. Your house, your room should be the safest space. पूरी दुनिया तो अनसेफ है ही, आपका घर आप ऐसी जगह पे मत लो जस्ट बिकॉज ऑफ 5-10,000 रुपीज़ कि आपके सेफ्टी के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, क्योंकि सेफ्टी के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। इफ़ इट मेक्स यू फील मोर कंफर्टेबल, चेंज द लॉक्स। आसपास हमेशा 1 या 2 शॉप्स होने चाहिए, और नंबर्स लेके रखिए। लैंडलॉर्ड का, अपने ऊपर नीचे के नेबर्स का हो सके तो नंबर लेके रखिए। एंड द बेस्ट थिंग इज़ टू एक्चुअली टेक
टेक अप अ हाउस इन अ गेटेड सोसाइटी। पर वही है कि गेटेड सोसाइटी में अगेन यू हैव टू शेयर योर हाउस विथ रूममेट्स। कभी भी ऐसे 1 BHK बहुत कम होते हैं अगर आप अकेले वो हो तो। थर्डली, आस्क अबाउट इलेक्ट्रिसिटी के बैकअप है कि नहीं है, इन्वर्टर का, पानी का क्या सिस्टम है, ये प्लीज़ पूछ के रखिए। बहुत इंडिपेंडेंट हाउसेज में इन्वर्टर्स होते हैं, बहुत जगहों पे नहीं होते हैं, एंड शहरों में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम अभी भी है और रहता है। और ये देखिए कि पानी का क्या सीन है, मोटर चलाना पड़ता है कि पानी का फ्लो आता है, कब कब आता है, क्या क्या होता है। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे सिचुएशंस में मैनेज कर सकते हैं फिर ही लीजिए घर, नहीं तो बाद में पछता के फ़ायदा नहीं है। और बहुत सारे लोग ये चीज़ें भूल जाते हैं क्योंकि आप जाते हो, बहुत ओवरवेल्म हो जाते हो, आपको घर बहुत पसंद आ जाता है, पर बाद में जब आप रहने लगते हो तो आपको पता चलता है कि अरे इसका तो ये है, उसका तो वो है। ये तो आपके घर के चोंचले हैं। शहरों में अगर आप घर ले रहे हो या आजकल की गर्मी में, हमेशा कोशिश कीजिए कि एसी ऑलरेडी लगा हुआ हो घर में। अगर सेमी फर्निश्ड घर में भी कभी कभी एसी लगा हुआ होता है, और अगर नहीं लगा हुआ है तो ट्राई एंड परsuade द लैंडलॉर्ड टू एक्चुअली पुट एन एसी और अ कूलर इंक्लूडेड इन द रेंट फॉर यू। मे बी यू कैन डू इट इन अ 6 month basis, but try and do that so that आपको जाते ही ये सब परेशानी ना हो कि आपको गर्मी लग रही है, या एसी वाले का नंबर कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रिशियन कहाँ से आएगा। एंड एज अ गर्ल लिविंग अलोन, आई नो इट्स नॉट वेरी comfortable always, nor is it very safe in India to actually keep on calling people and fixing something in the house, ये करो वो करो। Which brings me to my 5th point, I think, कि रिवील मत कीजिए इतना कि आप अकेले रहते हैं। एज अ गर्ल स्पेशली मैं बोलूँगी, लड़कों का मुझे पता नहीं है, बट एज अ गर्ल ये रिवील मत कीजिए हर किसी को कि आप अकेले रहते हैं। बहुत लोग इसी बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। बहुत लोगों के पास अपना एक प्राइवेट स्पेस नहीं होता है। बहुत लोग हमारे कोलीग्स या फ्रेंड्स ही हो, माँ बाप के साथ रहते हैं और उनको हमेशा ही एक क्यूरियोसिटी होती है कि अकेले एक स्पेस में रहने का मज़ा और होगा। तो उसी में आपको अगर प्राइवेट पर्सन हो आप, या अगर आपको बहुत फ्रेंड्स पसंद भी है, मेक श्योर एंड कीप इन माइंड दैट आप जितना बोलोगे उतने ही लोग आके आपके स्पेस को इन्वेड करेंगे। तो ये आपका पर्सनल चॉइस है, बट बी केयरफुल। ऑल्सो इट्स फॉर सेफ्टी रीजंस एज वेल। My end advice to everything is be confident. Confidence is the major key in order to succeed and in order to live alone. Confidence can overcome a lot of things. Confidence can overcome fear. Confidence can be helpful in your mental growth, and confidence can ward off a lot of other problems. So be confident no matter what the situation is. Believe in yourself. एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी कि अकेले रहते हो आप तो लोनलीनेस आती है। पर क्या आपको भीड़ में भी कभी कभी लोनलीनेस नहीं फील होता है? क्या आप पार्टी जाते हो, कभी कभी बहुत फ्रेंड्स के साथ जाते हो, फिर लोनलीनेस फील नहीं होता है? लोनलीनेस इज एन इमोशन दैट इज इनग्रेन्ड इन अस। बहुत लोगों को ये लगता है कि अकेले रहते ही बहुत लोनली तुम नहीं फील करते हो, हाय बेचारी। बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे। कभी कभी शायद आप भी अपने आप को क्वेश्चन करने लगो और बोलो क्या मैं इतनी लोनली एंटी सोशल हो गई हूँ? नहीं, हमेशा एक बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए। आप कभी भी हमेशा ही एक इमोशन नहीं फील कर सकते हो। खुशी होती है तो दुख होता है, एक्सटेसी होती है तो लोज होते हैं, वैसे ही लोनलीनेस होता है, कंपनी भी होती है। अकेले रहना इज नॉट इक्वल टू लोनलीनेस। लोनलीनेस इज एन इमोशन. इट मे कम in the best of states and it may come in the worst of states. It's up to you how you take it, which again correlates to my second or third point, which is broaden your horizons. आपको अभी शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगेंगी कि क्या होगा, कैसे होगा, पर जब तक एक पंछी अपने पंख फैला के अपने नेस्ट से उड़ ही नहीं जाता है, हाउ विल ही नो कि उसके पंख उनको कहाँ कहाँ लेके जा सकते हैं और क्या क्या देखना बाकी है। और इसी नोट पे आज का कंफर्ट काउच में यही एंड करती हूँ। नेक्स्ट फ्राइडे एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगी मैं अपने कंफर्ट काउच पे और बातें करेंगे ढेर सारी खूब सारी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, और अगर आप अकेले रहना चाहते हो, गो फॉर इट। बाय।